साथियों, पिछले वीडियो तक हमने प्रश्नावली 4.3 के पहले प्रश्न के पहले भाग को पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण के मूल ज्ञात करना इस वीडियो के अंदर हमने सीखा था। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न का दूसरा भाग जो कि दिया है कि समीकरण 2x² + x - 4 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से हल कीजिए और इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको बताया है कि सबसे पहले हमारे पास में अगर समीकरण हमको दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें x का गुणांक जो है 1 होना चाहिए। इस x के गुणांक को 1 करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण को 2 से भाग लगा लेते हैं। तो अपने को यहाँ पर मिलेगा x/2 - 4 में आपने 2 से भाग लगाया तो 2 = 0, ताकि हम इसको जो है इस सूत्र के अंदर जो परिवर्तित कर सकें। जो सूत्र है हमारा a² + 2ab + b², जिसे हम लिखते हैं a + b², तभी ये जो है समीकरण हमारी पूर्ण वर्ग में परिवर्तित हो पाएगी। यदि हम इस समीकरण को इस रूप में बदल देंगे तो हम इसे लिख पाएंगे a + b²। तो यहाँ पर हम जो है इसके बाद चूँकि x⁻2 का गुणांक जो है हमारे पास में कितना मिल चुका है, 1 मिल चुका है। इसके बाद जो अगला काम हमें करना है कि हम x वाला जो भी पद होता है उसके अंदर 2 से गुणा और 2 से भाग करवाते हैं। तो यहाँ पर जो x वाला पद हमारे पास में ये है और इसके अंदर जो हम 2 से गुणा करवा देते हैं और 2 से भाग करवा देते हैं, ताकि अपने को ये 2ab की पहचान जो हम इससे कर सकें। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं गुणा x वाला पद और शेष बची राशि, अर्थात हमें बटे में 2 मिल रहा है, अर्थात यहाँ पर अपने को मिलेगा 1/2 और -2 जो है अपना यहाँ से चल रहा है बराबर के उधर 0। अब एक स्टेप और हम इसकी लिख लेते हैं ताकि हम जो है इसको 2ab के रूप में लिख पाएँ। तो हम यहाँ से ले लेते हैं 2। a के लिए हमारा जो मान है अर्थात a² हमारे पास में यहाँ पर कितना x² है, तो ये हमारा a है, तो 2 × a। और बाकी जो बचा है, बाकी बचा मतलब यहाँ से अपने को 2 मिल रहा है और यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, अर्थात हमें मिल जाएगा 1 के बटे में यहाँ पर जो है 4 प्राप्त हो जाएगा। और ये -2 जो है आप चाहें तो इस -2 को जो है पक्षांतरित करके जो है उधर भेज सकते हैं, तो बराबर के उधर हमें 2 मिल जाएगा। अब इस समीकरण में हम देखते हैं कि यहाँ पर अपने जो सूत्र है उस रूप में परिवर्तित होता हुआ नज़र आ रहा है, x² + 2a और b, अर्थात हमारे पास में जो b का मान है वो कितना है 1/4 है और हमें सिर्फ अब क्या चाहिए b² चाहिए। तो b² हमारे पास में नहीं है, तो हम क्या करें कि इसकी घात 2 अर्थात 1/4 की घात 2 ये हो जाएगा हमारा b²। हमने इस तरफ जोड़ा है, हम दोनों पक्षों में जोड़ दें या एक तरफ आप घटा भी सकते हैं, जोड़ने और घटाना दोनों काम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इस तरफ हमें उधर भेजना ही पड़ेगा इसको ट्रांसफ़र करके, तो हम इधर भी जो है 1/4 दोनों पक्षों में पक्षांतरण न करते हुए हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम देखते हैं तो हमारा ये पूर्ण वर्ग का सूत्र जो है बन चुका है। और सूत्र क्या बना है हमें a² + 2ab + b²। तो हम इसे लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो a के लिए आपके पास में x है और b के लिए कितना बचा हुआ है, b के लिए हमारे पास बचा हुआ है 1/4। इसका पूरा वर्ग हम कर देते हैं और बराबर के इधर जो अपने को प्राप्त हो जाएगा वो होगा 2 + 1 का वर्ग अपने को 1 मिलेगा और 4 का वर्ग कितना प्राप्त हो जाएगा 16 हमें प्राप्त हो जाएगा। अगली स्टेप में आप ये करें कि इसके जो राइट हैंड साइड वाला जो भाग है इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने को एलसीएम कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा, 2 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, अर्थात हमें यहाँ पर मिल जाएगा 32 और धन 1। इसका एलसीएम से अपने को उत्तर जो है प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x धन 1/4 पूरे का वर्ग बराबर इधर से अपने को मिल जाएगा 32 और 1 33/16। जब हम यहाँ से इसका जो वर्ग हटाएंगे तो उधर जाकर के क्या बन जाएगा, ये उधर अपने को वर्गमूल बन जाएगा। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि हमने दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया है। तो यहाँ पर अपने को मिल जाएगा ±√33/16। चूँकि
यहाँ पर अपने को अगली स्टेप में प्राप्त हो जाएगा x धन 1/4 बराबर प्लस माइनस, चूँकि 33 हमारी एक ऐसी संख्या है इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, और ये अपने को जो है 11 गुणित 3 के रूप में हो जाता है, मतलब दोनों ही अभाज्य संख्या हो जाएगी अपनी यहाँ पर, तो इसका वर्गमूल अपना जो है नहीं निकल पाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि x के जो दो मान हमने को प्राप्त हुए हैं कि x धन 1/4 बराबर, या तो हमें मिलेगा √33/4, या फिर जो है x धन 1/4 बराबर अपने को मिलेगा -√33/4। इस प्रकार हम जो है यहाँ से इस 1/4 को उधर अगर भेज देते हैं तो अपने को x का मान जो है प्राप्त हो जाएगा। 1/4 उधर गया तो -1/4 प्लस √33/4 अपने को मिल जाएगा, बराबर यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि 33 रूट वाला प्लस का है इसलिए हम इसको आगे लिख देते हैं, और एलसीएम में हमने को प्राप्त हो जाएगा √33 - 1/4। ये x का जो है अपने को पहला मूल प्राप्त हो गया, और यहाँ से हमें जो है x का दूसरा मूल प्राप्त हो जाएगा। इस 1/4 को भी हम उधर भेज देते हैं क्योंकि प्लस वाला है, जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1/4, और -√33/4 आपका पहले से इधर था, तो अपने को यहाँ पर एलसीएम लेकर के मिल जाएगा -1 और -√33, या आप इसको लिख सकते हैं -√33 और माइनस हम कॉमन ले लें तो +1/4 अपने को जो है दूसरा मूल इसका प्राप्त हो गया। तो इस समीकरण के जो अपने को दो मूल प्राप्त हो गए हैं, √33 - 1/4 और x = -√33 + 1/4। इस प्रकार हम जो है अगर आप स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो बड़ी आसानी से हम किसी भी समीकरण को पूर्ण वर्ग में बदल करके उसके मूल हम ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इस प्रश्न के अगले भाग के साथ में। तब तक हैव ए नाइस डे। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।